सम्माननीय साथियों, जय हिंद। साथियों, इस कालखंड में हम शिक्षकों के मासिक प्रशिक्षण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी हाल ही में 6 अगस्त को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो आदेश आया है, उस आदेश में शिक्षकों के मासिक प्रशिक्षण के संदर्भ में जानकारी दी गई है। साथियों, जैसा कि आप उस आदेश को यहाँ पर देख रहे हैं, इस आदेश में महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि हमें किस प्रकार से इन प्रशिक्षणों में भाग लेना है। और साथियों, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में भी आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ जानकारी लिखी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रशिक्षण के संदर्भ में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। शिक्षकों का होगा मासिक प्रशिक्षण। साथियों, देखिएगा, कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से फेस टू फेस प्रशिक्षण करवाना संभव नहीं है। अतः विभाग द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन गतिविधियों के आधार पर शिक्षकों के लिए विषयवार ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हैं। इसे शैक्षिक प्रशिक्षण के नाम से जाना जाएगा। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, कोविड-19 की वजह से वर्तमान में व्यक्तिगत तौर से या फेस टू फेस जो प्रशिक्षण है वो करवाना संभव नहीं है। इस कारण से ही विभाग के द्वारा शिक्षकों के विषयवार ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। और साथियों, इस प्रशिक्षण का नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शैक्षिक प्रशिक्षण के नाम से जाना जाएगा। अब हम जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जानकारी है, प्रत्येक बिंदु पर हम गौर करते। साथियों, जैसा कि आप यहाँ उस बिंदु को देख रहे हैं, पहले बिंदु को, ठीक है, इसके पहले लिखा हुआ है कि शिक्षकों के मासिक प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। पहला बिंदु, जिले के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के प्रत्येक स्कूल के सभी विषय शिक्षकों को विषयमान से प्रशिक्षित किया जाएगा। साथियों, जैसा कि इस बिंदु में बताया गया है कि यह जो प्रशिक्षण है, मासिक प्रशिक्षण जो होना है, यह कक्षा 9 से लेकर के 12 तक जो हमारे शिक्षक साथी पढ़ाते हैं और उनके अपने स्वयं के विषय हैं, तो विषयवार शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित होना है। ठीक है। और साथियों, दूसरा बिंदु क्या है कि सभी विषय के शिक्षकों को प्रति माह ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथियों, इस दूसरे बिंदु में कहा गया है कि जो भी शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक जिस भी विषय को पढ़ाते हैं, तो सारे विषयों के शिक्षकों का प्रति माह प्रशिक्षण संपन्न किया जाएगा। ठीक है, और ये सब प्रशिक्षण ऑनलाइन होंगे। तीसरा बिंदु साथियों कि यह प्रशिक्षण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा और अगस्त माह का प्रशिक्षण द्वितीय सप्ताह तक पूर्ण करना होगा। साथियों, इसमें निर्देश दिया गया है कि जो प्रशिक्षण होंगे, ठीक है, प्रत्येक माह, तो माह के प्रथम सप्ताह में ही उस प्रशिक्षण को संपन्न कर लिया जाएगा। किंतु इस अगस्त माह के लिए कहा गया है कि अगस्त माह में द्वितीय सप्ताह तक, यानी दूसरे सप्ताह तक जो प्रशिक्षण है उसको संपन्न करा जाना आवश्यक होगा। अगला बिंदु है साथियों कि जिला शिक्षा अधिकारी इस संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक अधिकारी या प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। साथियों, सम्मानीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा किसी प्राचार्य महोदय को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और आगे का बिंदु है साथियों कि प्रशिक्षण में विगत माह में पढ़ाए गए टॉपिक पर पढ़ाने में आई कठिनाइयों एवं आगे पढ़ाए जाने वाले टॉपिक पर चर्चा कर अध्ययन की योजना तैयार की जाएगी। देखिए, प्रशिक्षण में विगत माह में जो कुछ भी पढ़ाए गए टॉपिक है, उनमें जो कठिनाइयां आई हैं, उन कठिनाइयों एवं आगे पढ़ाए जाने वाले टॉपिक पर चर्चा कर अध्यापन की एक योजना तैयार की जाएगी। और छठवां बिंदु साथियों कि साप्ताहिक टेस्ट का फीडबैक भी इस प्रशिक्षण में प्राप्त किया जाएगा तथा विश्लेषण उपरांत आवश्यक सुधारात्मक सुझाव एवं निर्देश जारी किए जाएं। साप्ताहिक टेस्ट जो होगा और उसका जो फीडबैक है, कहना चाहिए, वो प्राप्त किया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। इसके पश्चात आवश्यक सुधारात्मक सुझाव एवं निर्देश भी प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है। अगला बिंदु साथियों कि रिसोर्स पर्सन संबंधित विषय का राइटअप इत्यादि तैयार कर शिक्षकों को भेजेंगे। रिसोर्स पर्सन प्रशिक्षण हेतु टीएलएम वीडियो आदि बनाएंगे। साथ ही जो रिसोर्स पर्सन होगा, ठीक है, वो
जो भी विषय से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका राइट अप तैयार करेंगे, एक खाका तैयार किया जाएगा, प्रशिक्षण में जो जानकारी है वो तैयार की जाएगी और शिक्षकों को भेजेंगे। साथ में जो रिसोर्स पर्सन हैं वो टीएलएम का निर्माण करेंगे इन्हें प्रशिक्षण के लिए और साथ में वीडियो भी तैयार करेंगे। ठीक है। अगला बिंदु साथियों कि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाई जाने वाली इकाई से संबंधित शैक्षणिक सामग्री, पाठ्य पुस्तक आदि साथ में रखेंगे। साथियों जिस समय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण, और जो शिक्षक साथी जिस विषय को पढ़ाता है उस विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उसको साथ में रखना अनिवार्य है। ठीक है। और अगला बिंदु है साथियों कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में संबंधित इकाई से पूछे जाने वाले प्रश्नों के नमूने भी नोट करके लाएंगे। साथ ही कक्षा 10 और कक्षा 12 जो कि बोर्ड परीक्षाएं हैं इनमें जो संबंधित इकाई है जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उनसे जो प्रश्नों के नमूने भी नोट करके शिक्षक साथी रखेंगे। ठीक है। और आवश्यकता अनुसार उस पर बातचीत भी करेंगे। अगला बिंदु साथियों कि यह प्रशिक्षण प्रति माह प्रति विषय 1 घंटा 30 मिनट से 2 घंटे तक का होगा, यानी 1.5 से 2 घंटे तक का यह प्रशिक्षण प्रति माह होगा। ठीक है। अगला बिंदु साथियों कि प्रशिक्षणार्थी स्वयं के नाम, स्कूल के नाम तथा मोबाइल नंबर से ऑनलाइन जुड़ेंगे, यानी जो प्रशिक्षणार्थी साथी हैं वो स्वयं के स्कूल के नाम से, मोबाइल नंबर से, ठीक है, ये ऑनलाइन प्रशिक्षण में जुड़ेंगे और प्रशिक्षण के समय अपना मोबाइल या लैपटॉप पूर्णतः फुल चार्ज करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा चार्ज है और बीच में ही चार्जिंग समाप्त हो गई और हमने प्रशिक्षण लेना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पूर्णतः निर्देश है कि जो भी शिक्षक साथी प्रशिक्षण लेंगे वो अपनी मोबाइल को या जो लैपटॉप है उसको पूर्ण रूप से चार्ज कर लेंगे। ठीक है, ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो। अगला बिंदु साथियों कि प्रत्येक माह आयोजित किए गए प्रशिक्षणों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर दर्ज करेंगे। और साथियों प्रत्येक माह जो प्रशिक्षण है उन प्रशिक्षणों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर दर्ज करना भी होगा। ठीक है। और साथियों आगे जो जानकारी दी गई है वो इस संदर्भ में अर्थात शिक्षकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में वीसी अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में जानकारी दी गई है। तो साथियों जो इस आदेश में महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।